अनमोल रतन ये मानुष तन, गफलत में यूं ना गवाना, कुछ ऐसी करनी ना हो चले, फिर पाछे पड़े पछताना। मंजिल सबकी एक है, भले राह हो जुदा जुदा, आप सबके बीच में प्रस्तुत होए बर जात है, मोर दाई हो मोर भाई हो, मोर मयारो मानस परिवार, ग्राम गुदगुदा गुदगुदा गुदगुदा। हरि ओम हरि ओम। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। होहु सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान। कर सकूं प्रभु गुणगान। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। संत समाज की जय। आयोजक परिवार की जय। पतित पावनी गंगा मैया के पावन मयारू गोदी में बसे पुण्य धरती कला साधक मन के गांव बोडरा। अब ये रत्न गर्भा धरती ला हृदय ले प्रणाम कर सबसे पहली आभारी हन। ये कार्यक्रम ला सजाए संवारे बर लगे हुए हमर जम्मो आयोजक परिवार के जिकर मया पीड़ित भरे न्योता पाके आप सबों के बीच पुनः आय के अवसर मिले। हृदय ले आभारी हन आप समस्त ग्रामवासी के संगे संग दानदाता मन के जिकर दान के बदौलत ये मंच सस्ते अते गर्मी में भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम लिए हुए बैठे मोर जम्मो माता बहिनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया मृदुभाषी और कवि हृदय हमर उद्घोषक भाई जी और संगे संग ये कार्यक्रम ला YouTube चैनल के माध्यम से अमर बनैया हमारे YouTube चैनल वाले भाई मन। ये गांव के नामला बहुत दूर दूर तक जगिया हमर दोनों सेन बहनी मल्ला। हृदय ले मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धनतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम। आवा भैया के आदेश हो है अयोध्या कांड के कोई भी प्रसंग तो आप सबके बीच
एक जीवन के अनमोल सूत्र भगवान रामला मनाए बर चित्रकूट में जिन भरत के मंडली जाते और भरत जब वापस आत रहे तब वो समय राज धर्म के शिक्षा भरत महाराज भगवान राम ला पूछिन और राम जी के श्रीमुख से राज धर्म के सार काय ओला बताए गए आवा। जी हाँ, मूल रूप से मुखिया के ऊपर चर्चा है कि एक समाज के मुखिया कैसे होना चाहिए। हमारे समाज में मुखिया का आवश्यकता है कि नहीं, और मुखिया नहीं रहे से का होते और मुखिया होते तक कैसे होते, और मुखिया में का गुण होना चाहिए मुखिया बने बर आदि कुछ बात ला ध्यान में रखत आवा कुछ चर्चा करन। ओकर पहली जे भाव लेके भरत चित्रकूट भगवान राम के चरण के दर्शन करे बर गए। चलो आप और हम सब भी श्रद्धा भाव के साथ बोडरा के पुण्य धरती में बैठ के श्री राम जी के पौड़ी की ओर चलन। बोल सीताराम भगवान की जय। करत हूँ विनती बिरथा झन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हूँ विनती बिरथा झन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाँटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मन देके। सब में प्रेम बाँटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मन देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत तकन बहिनी मन विचार लगात रथी कर नाव गुदगुदा है या तो गुदगुदा वाला मन कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात तो बता ही फिर कहीं नहीं है बहिनी। सुखा तरियम धपरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान तो 21 काठा बोदरा वाली बात है। आवा आप सबला हृदय ले प्रणाम करत विश्व साहित्य के धरोहर काल जय ग्रंथ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 में आप सबके स्वागत है।
जैसन की दोहा संख्या भी 315 है भैया, 3, 1 और 5। अब ये तीनों जोड़ा जाए तो 9 ही निकलते, और 9 है देनहा गणित के भाषा में पूर्णांक कहा थे। एक समाज ला स्वस्थ बनाए बर, श्रेष्ठ बनाए बर, हमार समाज के मुखिया कैसे हो तो में 9 के गुण होना चाहिए। और 9 कैसे लिखा थे बहनी हो, हिंदी के 9 देखबे त ए डहन मुड़े रथे, 9 रथे, अंग्रेजी के 9 ए डहन 9 रथे, और हिंदी के 9 ऐसे 9 रथे। तब पहला गुण तो 9 एक बताते कि व्यक्ति में 9 के गुण होना चाहिए, काकर में, मुखिया में। लेकिन कत्का बेर 9 ना चाहिए, कत्का बेर खाले डहन 9 ना चाहिए, कत्का बेर सोजहा 9 ना चाहिए, कत्का बेर उल्टा 9 ना चाहिए। आवाओ हम आप सब जाने के प्रयास करन, ओकर पहली में कन कथा के शुरुआत कर दूं। बहनी हो, रामचरितमानस में कथा के दृष्टि से यदि मानस व झांकन तो पद के कारण 3 ही भाई की कथा लिखा है पूरा रामचरितमानस में। पद के दृष्टि से 3 भाई कथा है। पहला भाई बाली और सुग्रीव, दूसरा भाई रावण और विभीषण, तीसरा भाई भरत और राम। आज गांव-गांव में भाई देखे बर मिलते, हमारे समाज के भाई कैसे हो तो अनुभव करो। बाली मरे के बाद सुग्रीव भी पद में बैठ गए, रावण मरी तहन भी पदला, विभीषण को करा ली। लेकिन धन्य है भरत, जेला प्रमाण पत्र मिले है, जेकर कर आर्डर है, ओकर बाद भी वो पद में नहीं बैठीन। तो बस मैं निवेदन करना चाहूँ आज समाज के भाई मन से कि आज के समाज के भाई बाली और सुग्रीव बरोबर मत होए, एक ठन ढेलवानी बर खेत में जाकर पक्की पटका हो जाए। आज के भाई रावण और विभीषण बरोबर ना हो, आज के भाई भरत और राम बरोबर हो, जे संपत्ति बर नहीं सज्जनों विपत्ति बर लड़े। आज भी गांव-गांव में भाई है, और आज के भाई नान नान ठूठी बाहरी बर 1 इंच जमीन पर लड़त है, मरत है, कटत है। पर रामचरितमानस के भाई भरत और राम सिखाते सज्जनों कि भाई भाई में लड़ाई हो, और लड़ाई हो तो कैसे हो। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। कवि महाराज दुनिया वाला मल्ला नेवता दिस क्या है, दुनिया वालों आओ में 2 भाई के लड़ाई दिखाए बर लेगत तुम अल्लाह। दुनिया वाला मन की इस निजान भाई भाई के झगड़ा में गंदा गंदा गाली दिए जाते हमन निजान। कवि की ये 2 भाई के वो लड़ाई दिखाए बर लेगत हूँ, वो झगड़ा दिखाए बर लेगत हूँ, जिकर झगड़ा ला देखे के बाद मन में गंदगी नहीं बल्कि चित्त के पवित्रता बढ़ गई। लोगन मन के जिज्ञासा बढ़ी कि दुनिया में से कौन से झगड़ा है महाराज, तब बताइन। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। ये की ओर श्री राम और ये की भरत व्रतधारी, अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। भगवान राम अयोध्या के राज सिंहासन ला गेंद बरोबर लात मार के चल दे वो फुटबॉल बरोबर। जब भरत लाइन भरत ला पता चलिन कि बेटा सबो काम ला बना रहे हो रे, राम लक्ष्मण सीता मन वनवास चल दे है, सब काम बन गए, नानचन काम बिगड़ गए, तोड़ दादा मर गए, किसके कही है। राम के वनवास ला सुनी सजनों तो पिता के मरनल भूल गए भरत। पिता महाराज के अंतिम संस्कार होए के बाद कुल गुरु वशिष्ठ जी सभा लगई, और सभा में प्रस्ताव रखिन कि भरत राम अपन बुतम चल दे ते तोर बुतल कर, तोर बर मांगे है। भरत हूँ टीका कह के तेहराज गद्दी संभाल। तब भरत का करिस, अयोध्या के राज सिंहासन ला फुटबॉल बरोबर वह मारत है। अब वो कौन से राज सिंहासन है, कोनो करजम बुड़े हुए नो है, वो जे राज सिंहासन ला पाए बर, जिहां के संपत्ति ला पाए बर स्वर्ग के राजा बार बार राजा दशरथ ला न्योता भेजे कि तोर धन ला मोला दे दे महाराज, और मोर संपदलते रख ले। ऐसा योद्धा के संपत्ति आज का बन चुके हैं, फुटबॉल।
एक की ओर श्री राम और एक की भरत व्रतधारी, अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। भरत भैया ऐसा संपत्ति नहीं चाहिए मोला, जे राम से अलग कर दे। मैं तो बीमरहा आदमी हूं और बीमरहा आदमी के ठन इलाज है, मोर इलाज के हरे का देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। जब तक मैं राम जी के चरण के दर्शन नहीं करूं मोला चैन नहीं मिले। और तब भरत के बात ला सब सहमत होकर के चलिन अयोध्या के नर नारी मन, माता मन, गुरु पालकी में, कोनो रथ में, कोनो पैदल और कोनो अपन चतुरंगी सेना के साथ पूरा सात समाज लिए हुए कुछ सेवक मल्ला रखवारी बर रखिन और चल पड़ी अयोध्या के समाज कहां चित्रकूट की ओर। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भगत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने, राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने। भगत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आज पूरा समाज चित्रकूट में पहुंचे हैं। ये भरत चरित्र है तेन हमार और तुहर जीवन पर एक सीख देते बहनी हो। भरत मने त्याग बलिदान और समर्पण की गाथा ही भरत की गाथा है। भरत कोने तो रामचरितमानस में कहिन बाबा तुलसी ला, तुलसी तोर हिसाब से पूरा रामचरितमानस के 72 जन पात्र में सबसे श्रेष्ठ काकर चरित्र है। बाबा तुलसी की यदि मोला कोई निजी मत पूछा जाए तो मैं तो भरत चरित्र ला ही श्रेष्ठ कहूं। जिज्ञासु मन की हित तोर ग्रंथ के नाम ला भरत चरित्र लिख देना रही, तुलसी रामचरित्र कावल लिखे होवे। तुलसी की हित भैया यदि मोला करना रति नामकरण संस्कार ये ग्रंथ के, तुम ये ग्रंथ के नाम रामचरित्र के जगह में भरत चरित्र ही लिखे रहते हो। तक कावल में लिखे ये ला मैं नहीं लिखे हूं। कौन लिखे है? रची महेश निज मानस राखा। ये तो महादेव के प्रसाद है, लेकिन मोर यदि मत हो तो भरत चरित्र ही ग्रंथ के नाम होनारी से। और याद रखो सज्जनों, रामचरित्र भरत चरित्र के बगैर अधूरा है। भरत के चरित्र कैसना है? एक शिष्य है अपन गुरु ला पूछी, गुरुदेव भरत कैसना समुद्र है? मूल ये बता, समुद्र के जैसे आज भी मर्यादा बचे है। कतको पानी गिरे समुद्र में बाढ़ नहीं आए, कतको गर्मी पड़े समुद्र हटाए नहीं। ता इसने दुनिया में कोई और है का जेकर मर्यादा बाँचे है? गुरु महाराज की इस पगला हस समुद्र के मर्यादा ला तो 5 जन अपन अपन हिसाब से लांग डरे है। हाउ जी, कोनो ही समुद्र पी देरी से, कोनो समुद्र पुलिया बांध दिन, कोनो समुद्र उड़ियाग न हक दिन, कोनो हा समुद्र खंदेरी से आदि आदि। लेकिन दुनिया के एक समुद्र ऐसा है। कौन समुद्र? भरत समुद्र हा। जेला ना तो कोनो लांघे है ना बांधे है आवाव। कवि भैरव एक बहुत सुंदर पंक्ति भरत के चरित्र समझे पर लिखे। सागर सागर विशाल यह सगर सुतों ने खोदा था। समुद्र के निर्माण करने वाला राजा सगर के लइका मन हरे। सागर सुतों ने यह सगर, सागर विशाल यह सगर सुतों ने खोदा था। देव दानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधी को अगस्त ने पचा लिया था। लांघ कर सिंधु रामदूत पार जा सका।
बांध कर बारिधि को राम उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका। लेकिन लांघ कर बांध कर पान कर किसी भी भांति, भरत पयोधी को ना कोई पार पा सका। भरत पयोधी को ना कोई पार पा सका। भरत ऐसा समुद्र है सज्जनों, जे भरत के प्रेम ला एकाएक जाना नहीं जा सके। लक्ष्मण के प्रेम तो जग जग ले दिखत बहनी लट्टू बरोबर। लक्ष्मण के प्रेम आकाशी प्रेम है और भरत के प्रेम हाँ सागर के प्रेम है। ऊपर डहला देख के ठन चंदैनी के ठन चंदा के ठन सूरज हुए है सबो जग जग ले दिख जथे। ऐसने लक्ष्मण के प्रेम दिखे भैया ते मोला नहीं खिलावे में काकरो सन नहीं खिलो मैं रहूं तोरे डहर रहूं। दुनिया वाला मन लगे कि वाह लक्ष्मण का प्रेम है राम पर। बनवास जाता भैया महू तोर संजा हूं। दुनिया वाला मन लगी इसका प्रेम है लक्ष्मण के, लेकिन भरत के प्रेम छुपे प्रेम है सज्जनों। राम एक दहन खड़े हैं, खेल होना है फुटबॉल के। लक्ष्मण की इसमें तोरे डहर रहूं, यदि भरत खलो कहीं तो डहर रहूं कहीं के तब विपक्ष हम जब तक कोनो रवैया नहीं मिली तब तक खेल कैसे हुई। पर भरत के प्रेम वो कथे कि दुनिया वाला मोला भले विपक्षी समझे, लेकिन मोर प्रभु के खेल पूरा हो तो विपक्ष में खड़े हो जाने वाला भरत के प्रेम अथाह है। भरत समुद्र ला मथेबर 14 साल लगे है राम जिला आवाओ। भरत के पूरा समस्त मंडली चित्रकूट में पहुंचे है और वहां 9 दिन 9वां दिन के बाद वहां 4 ठन बैठक हुई। एक ठन में वशिष्ठ जी सियान रहीस महाराज के फैसला सुना देवे। एक डहन राम एक डहन भरत, दोनों भाई अपन अपन बात रखीन। वशिष्ठ के माथा घूम के फैसला नहीं सुना सकिन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं हूँ आगे हूँ का वो पीछू वाली मल्ला पूछा आगे हो नहीं होकर हिसाब से गाना गाऊं का आदमी जुन्ना जुन्नल गा दूं। चलो अब एक गीत के आनंद लिया जाए। एक बहुत पुराना कहावत हमार सियान मन कथे, ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई पानी भरे खोले और सुन बेत लगते भी। ये जिंदगी का ठिकाना है, दू जन के ठिकाना च नहीं है बहनी हो। एक चौड़ चाबे बोकरा और दूसर चंदर लगे डोकरा। दोनों जन बोनस में जिया थे बोनस में। अभी कर कत्का ठिकाना है तो सुन लो। बोकरा कहाँ मारते वो देवता मन चौड़ चबा के बोकरल परछी मारते। जैसे बोकरा मरीन भीतरा की खोली में भीतरा देते। बोकरा मारते थे खोली में भीतरा देते और डोकरा मर रहे थे खोली में। डोकरा मर के कथे भैया अरे निकालो निकालो की परछी निकाल देते। तो ये तनले प्राण छूटे के बाद बोकरत का कीमत नहीं है सज्जनों। ये नावा बात ना है बहनी सब जानथन। गांव में कोई घटना हो जाए 4 जन चौक में बैठ के गोठाते अरे दाऊ बड़ा अच्छा आदमी रही जी उठपुटांग बिचारा गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला पानी भरे खोले। पर किस कही कही रही गेस मोर भाई घर के चावरन बढ़ाए बर नहीं छोड़े। पड़ोसी डहन के मेड़ लखा खोले नहीं छोड़े। हमर बहिनी मन घलो कथे सही मिया सुने बड़ दुख लागी रे बैरी श्री देवी हमने के संगरक्तान बपरी उठपुटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहिनी पानी भरे खोले। परत किच कही कही रही गेस मोर बहिनी सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़। काबर नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। जब तक तन में सांस चलत है जब तक तन में सांस चलत है तब तक ये कर मोल है मोल है मोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है।
रोवत हर आए हंसले मुस्काले। राम रमौआ सबला कहले सुखर मिट गोठियाले। यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, पर ना जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग गंदगी के लिए। ये दुनिया में जते जन्म लेके आए सब रोवत रोवत आए, लेकिन मनुष्य एक ऐसे प्राणी है सज्जनों जेला मुस्कुराए के वरदान मिले है। गांव में कोनो बड़वा कुकुर निहा से वो काकरो पांडू नहीं मुस्कुराए, एक मनुष्य हरे जेला मुस्कुराए के वरदान मिले है। तो ये दुनिया में रोवत रोवत जन्म लेना कोई अभिशाप न है मोर भाई। मनखे के तल्ला पाके जिंदगी ला रोवत रोवत गुजार देना सबसे बड़े दुर्भाग्य है। एक चीज बताऊं, कुकुर पीला काखी 7 दिन में उभरते, बिलई पीला काखी 21 दिन में उभरते। मुलाज ले समझ नहीं आए बहनी, ये मनखे पीला काखी कब उभरते? ईमान से कई जन क्यों घर पे नहीं करे हो कार कहे जाते अभी आंखी नहीं उगरे है बाबू छल्ला नहीं मारा थे। हाउ जी कुकुर पीला काखी 7 दिन में, बिलई पीला काखी 21 दिन में। मनखे के कब? जब परिवार के लाद और संत के बाद संघरा पड़ते तब उघरते। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया। क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत हर आए हंसले मुस्काले। राम रमौआ सबला कहले सुखर मिट गोठियाले। कली काल में एक सहारा, कली काल में एक सहारा, राम नाम अनमोल है, मोल है अनमोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है। रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए, माटी झन हो जाए भैया, माटी झन हो जाए। चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए, जीवन झन गवाए भैया, जीवन झन गवाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। 5 रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए, माटी झन हो जाए भैया, माटी झन हो जाए। चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए, धर्म कर्म कर ले जगमा, धर्म कर्म कर ले जगमा। मयारू के ये बोल है, बोल है, बोल है। ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है, ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे। जब तक तन में सांस चलत है, जब तक तन में सांस चलत है, तब तक ये कर मोल है, मोल है, मोल है। ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है, ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे।
सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। सज्जनों, ये बात राम जी हा भरत ला कहा थे कि मुखिया ला कैसे होना चाहिए, मुख के समान। अब मुख के का काम में बहनी हो, मुख के काम में खाए के हो ना। कई बार इसे लगते कि ही दोहल पढ़ पढ़ के आजकल के मुखिया मन खाए सीख की सोही का। भाई रामचरितमानस के पंक्ति कथे कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख के का काम है जी, मुंह के खाए के ताय तहिल पढ़ पढ़ के सुन के मुखिया मन खाए पर सीख के का कहा था। पर बाबा तुलसी के व्यंग नो है, बाबा तुलसी कुछ विशिष्ट बात कहना चाहते। अब सबसे पहली मैं निवेदन करत रहे हो, जे बात बीच में अटक गिरी से जे जेला सियानी करे पर पंच बनाए, फैसला सुना ही राम और भरत के बीच में, तो जे पंच बने रहे ते मन पंचर हो जाए, फिर फैसला नहीं हुई। अंत में भगवान राम भरत लकीस भरत फैसला तोर ऊपर छोड़े जाते, ते जे चाहबे वो होही। अब तो पूरा दुनिया लगीस कि भरत जीत गए, लेकिन भरत कोने, भरत प्रेम मूर्ति तनुआही। भरत साक्षात राम प्रेम के मूर्त सजनों। और प्रेमी का कथे, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं। जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तेरी भी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, तेरी भी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ। सच्चा प्रेमी कौन? फिल्मी दुनिया में गीत आते, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। सच्चा प्रेमी वो हरे सजनों जो अपन प्रीतम के खुशी में खुशी ढूंढे। प्रेम के मतलब केवल पाना नहीं हो यार, प्रेम के मतलब सच्चा अर्थ में बलिदान होते, त्याग होते। मैं एक सत्य घटना बताऊं भरत प्रेम लले के। राजस्थान के सत्य घटना बनी हो, दूठन हिरन और हिरणी के जोड़ी मरे पड़े रहा है। एक खोची पानी रहा है नानचन गड्ढा में, ओती ले 3 जन बहिनी मन पानी भर के दूर ले आत रहा है। तीकर मन के नजर पड़ी, एक सखी दूसरा सखी पूछिन, सखी ये दूठन हिरन मरे पड़े हैं, लेकिन देख तो नैल गोली लगे है ना बांध पड़े है, लेकिन दूठन हिरन काबर मरे है। सखी पूछिन, बहनी नैल गोली लगे है ना बांध पड़े है, पर ये दोनों हिरन काबर मरे है। दूसरा सखी बताइस, पगली नैल गोली लगे है ना बांध पड़े है, ये मन एक दूसर के प्रेम में मरे है। तका प्रेम में घलो मरे जा सकते? हाँ, कैसे मरी? एक ठन हिरन हाँ अपन हिरनील कहा है, पानी एक कन है ते पी ले ते जिंदा हो जा। वो कहे नहीं, पानी ते पी ले, और दोनों जन ते पी ले कही के तड़प तड़प के मर गए। ये हरे सच्चा प्रेम। सखी बताई, सखी ना ये बाण लगे है, नैल गोली पड़े है, नैल गोली पड़े है ना बाण पड़े है। ये दोनों हिरन तो अपन एक दूसर के प्रेम में मरे है। सच्चा प्रेमी हुई हरे सज्जनों, ये भरत के मुख से राम के वाणी बोलवाए। भरत किस भैया, मैं तोर सामने का बोलूं, ऐसे करना तिही मोर हृदय में बैठ जाओ, बोल दे। तब भरत और राम के बीच में एक समझौता होकर निकली कि 14 साल पर मोर बरतापस विशेष उदासी,
14 बरिस राम वनवासी के हे भरत, तो 14 साल मोला अपन वचन निभान दे, और तोर बर राजगद्दी के हे तो 14 साल मोरावत ले अयोध्या के राजगद्दी ला ते संभाल मोर सेवक बन के। फैसला हो चुके हैं। भरत और पूरा मंडली ला 9 दिन बाद जाना है चित्रकूट ले। भरत की भैया अयोध्या के जे सिंहासन में बड़े बड़े तपस्वी साधक मन बैठे हैं, जेकर नाम से कुल चले हैं। रघुकुल कहत लागे, सूर्य वंश कहत लागे, राजा दिलीप भगीरथ कहत लागे। ऐसन सिंहासन में जब मैं बैठूं तो एक राजा के का फर्ज होते, राजा कैसे होना चाहिए मोला कुछ बता देते। तब भगवान राम के मुख से ये राज धर्म के सार निकली। लेकिन प्रश्न ये है, मैं जो बात उठा रही हूं, का भरत ला राजधर्म के सार जानना जरूरी है? भरत तो वो योगी है सज्जनों, उत्तर प्रदेश के निक हाथ में है। भरत वो योगी है जेला ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अब वैसना भरत के सामने कोई राजधर्म के संभाषण के जरूरत नहीं है। फिर भी भरत लक्ष्य लेके यदि कहा थे तो कर कारण पहली सुन लो। मैं पहली कथानक कहा, जब चित्रकूट में सभा लगरी से तो वहां मई लोगन मन के घलो गोट बात हुई। माता सुनैना घलो गे रहा है, कौशल्या सुमित्रा के कई घलो गे रहा है। जब सबो माता मन एक जगह बैठीन, फूट फूट के कई रो रो के अपन पीड़ा सुनईन। बहनी पता नहीं मोर भाग में से कारहीन कि मैं का मांगे हूं, जे बेटा बर वनवास मांगे हूं ते तुम और पांव पर क्या है। लेकिन जे बेटा बर में भलाई करत हूं कहत रहे हो, वो भरत ला मोल फुलता आखिर निसुहाय मोला मोल देखना पसंद नहीं करे, मोल मां कहना बंद कर चुके हैं। और ये बात राम के कान तब गिस सजनों, तब भरत ला लक्ष्य बना के राम के द्वारा कहना पड़ी, क्या है भरत? मुखिया मुख सो चाहिए, सुन मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख के कोई निजी जाति दुश्मनी शत्रु नहीं रहे। राजा बने के बाद कोई भी राजा हो ओकर एक बार सिंहासन में बैठ जाए तो वोट दे मत दे रहा है, सबके ते राजा और सबके दायित्व कैसे होना चाहिए, मुंह बरोबर मुख बरोबर। अब आवा यहाँ जे राज धर्म के सार है मुखिया लेके है जाते। मैं निवेदन पूर्वक एक बार पुनः कहा, बहनी हो कोई भी समाज कब विकास करते, जब मुखिया अच्छा रहते तब। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवसि नरक अधिकारी। जी हाँ के राजा अच्छा नहीं है, जी हाँ के प्रजा दुख पाते, तो ये दोनों के बीच में एक ही चीज याद रखना, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जे राजा के राज में प्रजा दुख पाते तो जान लेना वो राजा नरक के अधिकारी है। जी हाँ के राजा दुष्ट रहते, वहां के प्रजा मन दुख पाते। तो राजा कैसे होना चाहिए? अब मैं निवेदन करूं, एक मुखिया कैसे होना चाहिए, चाहे वो घर के हो, समाज के हो, गांव हो, तो देश के हो। यहाँ जो बात है वो मुखिया ऊपर है। जब एक मुखिया समझदार हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो याद रखना वो समाज के विकास, वो गांव के विकास और वो देश के विकास को कोनो नहीं रोक सके। लेकिन मुखिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये है सबसे बड़े प्रश्न है। नहीं तो इसे जन हो बहनी हो, एक ठन सभा हो इसको बड़े जान तो सबसे ज्यादा पैसा दे रहे थे तीमन ला तिथि बनाते आजकल। तो एक जन हलवाई हम बड़ा कन पैसा दे रहा है, तेला मुख्य तिथि बने। सभा जब शुरू हुई पूरा खचाखच बैठे रहा आदमी मन। अब हमारे मुख्य अतिथि जी बोलेंगे कि तब होटल वाला बेचारा अब वो कि चलो बोले पर अवसर मिले है तो तो ज्यादा कुछ नहीं आए, लेकिन हाँ जिंदगी रसगुल्ला की तरह होना चाहिए। काबरो हलवाई है, रसगुल्ला की विशेषता ये है कि रसगुल्ला में ना तो गुठलू रहा है ना छोलटी रहा है, और त्यार वो डोकला भी नहीं कह सके, नीचा बाय कह के ना छोकरा नहीं कह सके, चुचुर है कह के। इतना रसगुल्ला प्रशंसा करिसगा। मुख्य अतिथि बैठीस, खूब ताली बजीस। तब वो मुख्य अतिथि पूछिस मोर भाषण कैसे रही से, तोर भाषण गजब करिस लेकिन समय गलत रही से की। जत्का जन कर भाषण देत रहा तेमन सुगर के बीमार आदमी वो
ऊपरे मन भर कार्यक्रम रखे रहा ले। तब भैया शुगर के बीमारा कर रसगुल्ला गुन गावे तब बेचारा मनो भीतरी भीतरी तड़प के मरही। तो मैं ये कहत बहनी हो जतका बेले मैं बैठे हूँ ततका बेले मुखिया मुखिया कहूँ, तब मुखिया होना चाहिए कि नहीं तेला पहली जानन ना। तो चलो एक साधारण दृष्टांत कई बार सुने हो, मैं सुरता कराऊं। नावा नावा नौकरी लगी इस बफरा के, खुशी के मारे जींस लेके ली। और दुनिया में आज तक ऐसे कोई जींस नहीं बने हैं जेकर दूठा खराबी ना हो। एक तो ऊपर डहन ढीला खाले डहना झल्लर, वो भी हम खिलरते रही कत को नाप के ले रहा। तो नावा लेके लाए रहा है बपरा पहली दिन पहन के गीस, तभिया ला भारत भारत गिन गोबर ओबर हो गया है जींस में। यार दोस्त मन बहुत वेलकम करीन ऑफिस में आए कर के भाई तोर साथ मिल के बहुत खुशी हुई। सिर्फ एक काम करबे तोर जींस बड़े हो के होल ना, थोड़ा एक भी तक काट लेबे की। घर में आते साथ बेचारा बहुत खुशी खुशी अपन ऑफिस के हाल चाल बताइन, दाई की दाई सब बढ़िया है। जींस एक भी तक बाढ़ के हो नावा ले रहे हो काट देते कि इसने डोकरी भड़क के। अब लोग लइका वाला हो गए रे मोर आँखी नहीं दिखे तब बोल मुही चलती यार था कब ले मैं सूजी बटन लगात रहूं। ओ किस दाई मुठ ठीक नहीं है, घर में किस बहनी ऑफिस गे रहे हो यार दोस्त मन हासत रही से जींस एक बीता बाढ़ के होल काट के मोड़ देते। बहनी किस कोनो काल के दाई दादा घर आए रहे सुरताबो कह के तब उतत यारत रथे किसनी तो समझ गया आज के दिन खराब है। और जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, अपन हाथ जगन्नाथ अपन बाई कर दी। जींस एक बीता बाढ़ के वो यार दोस्त मन हासत रही सोल काट के सुधार देते। ओ किस तोर घर के कमाई के मारे में कांटा लहुट गए खा हंसनी की पूछे है, ओकर दिमाग खराब हो गए हंसियल धरिस वो है अपन बाई पर नहीं जींस पर। और जींस ला अपने काट के कुटी में टांग के घूमे निकल गए। काबर कोई नहीं मान ही तब काकरो बात हो ये संसार के नियम में। बेचारा जींस ला टांग ली स्कूटी में और चल दी से एक बीता काटे के बाद एक कन हुई तहन दाई सुरता थे मोर राजा दुलरवा बेटा है। आज पहली बार ऑफिस की सब पहली बार रोल कैसे कहीं परे हो दई कोई बात नहीं, चल की डोकरी हंसियल धर के जा और जाके एक बीता जींस ला काट के वो खूटी में टांगे है सोजिया के मोड़ के। एक कन हुई तन बहनी सोचे थे अब दाई भर है कतक दिन रही डोकरी दाई हा भाई छतीजा लाही दई ओ हंसियल धर डरी जाको हंसियम पौला थे एक बीता खाइस पीता हनोकर बाइल हो सही अलकरहा कहीं पर गुड्डू पापा ला चल आही तहन मना लूं कि को हंसियल धर के एक बीता काट दी। बड़े बिहनिया ऑफिस जाए बेर पहनी तो जींस ला तो फुल पैंट नहीं बाँच रहा है वो चड्डा बन के रहा। तो ये कथल में हंसवाए बन्नी कहा बहनी हो 10 जन सियानी करबे तो इसने होते तोर खेत में तेल एक के सरनल छीत देबे ओ तिल तोर देवर आई ते महमायल छीत दी कोनो आग दुबराज ला छीत दी तो वहां का होई खदवन के हाव का होई। तो कोई भी समाज व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से तब आगे बढ़ते जब ओकर कोई मुखिया हो। ठीक मुखिया मने सियान प्रमुख भाई काम तो सब ला करना है लेकिन सियानी एक झल करना चाहिए। हाँ ते वो तिल एक पाव जलेबी मंगा ले गुरूर ले धमतरी कोनो एक पाव मंगा ली बालोद ले कोनो मंगा ली तो कुल मिला के पाव सिरवाना है आधा किलो खरीदता हो जाए। समाज के विकास पर सबसे पहली मुखिया होना आवश्यक है। अब शर्त यह है मुखिया कैसे हो, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। तो मुख के का विशेषता है दिल गौर करो बहनी हो। सबसे पहली झांको मुख के अंदर 3 चीज है, एक दांत दूसरा जीभ और तीसरा लार और तीनों अपन अपन प्रतीक के। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख में 3 चीज एक दांत जीभ और लार। दांत मने का दांत मने होते कठोर। जब समाज के हित के बात हो तो कबीर मुखिया ला मुख के समान दांत बरोबर हो जाना चाहिए। कतक दिन ले पाकिस्तान हमरे ऊपर बम गिरावे निकाल दो 2-4 ठन मिसाइल ला छोड़ दे भी डहान यार। जब समाज के हित के बात हो सजनों तब वो कबीर दांत बरोबर कठोर बनना पड़े तक कठोर हो जाना चाहिए।
नहीं तो इसे झन होए। एक ठन पाठ में पढ़े हूं मैं, हाँ, एक बार चुनाव हुई जंगल में, तो जंगल में चुनाव हुई तो गांव जानबे नहीं, ईर्षालु मन के कमी नहीं रहा, सब जन की जे पाथे ते शेर ला राजा कथे भैया, हमार मन के जाति बाढ़ के को बेंद्रा मन हाँ गेंग बना दी, ये दरी बेंद्रा चला राजा बनाहू रे, हम मन कोई कम नहीं की। चुनाव में वोट डारी सही बेंद्रा राजा बन के गए, शेर हार गए। वो बेंद्रा जीती तहन पेड़ में चढ़ गए, जिंदाबाद कहा रे कही के वो मन सब जिंदाबाद जिंदाबाद बेंद्रा राजा कहत रहा है। शेर गुर्रात गीस, अब ये छेरी मोलोटी देख के कोकल निकल धल, ओ लइकल धरे देखी तहन छेरी में कहा डौड़ा तेज बेंद्रा कर राजा साहब काए मोर लइकल बचा ले महाराज, का हो गए शेर मोर लइकल धल ले महाराज, जल्दी फैसला ले। वो सुनी तहन बेंद्रा ये डारा लो डारा, वो इतना रेंगे इतना कूदे वो छेरी कहा मोर लइकल मार डर ही महाराज, अरे छेरी मैं तो राजा हूं ना, हाँ मोर भाग दौड़ में कमी हित बता की फिर उड़ारा कूदे, इसमें कोई राजा हो जाही तब का होई। सज्जनों जब समाज के हित बर्बाद हो तब वो का बेर बेंद्रा बरोबर नहीं, दांत बरोबर कठोर हो जाना चाहिए। तेकर सेती सबसे पहली चीज मुखियल मुख के समान होना चाहिए। मुख के दूसरा विशेषता है जीभ, जीभ मने नरम, ऐसे नहीं हर बार तोरे चले और समाज के हित हो जाए, ऐसे नहीं। एक जन टूरा खोड़वा रहा है, गाँव दौड़ में पहला हूं कि पेपर में छप पाए रहा है, गांव वाला मन देखी से हमरे गांव टूरा है, हमरे गांव का नाम लिखा है, पहला हूं कथे 4-5 जन सियान मन बोले सोल बाबू ये तोर फोटो है, तब जी तते पहला हंस रे का है, हाँ हम दौड़ में पहला हन का है, वो मन कहा है जो गांव पहला नहीं आए और पेपर में छप एक लाइक पहला आ गए, तो पूछी ते सही में दौड़े है, हाँ तो कहाँ दौड़े हो, हाईवे नेशनल में दौड़े। अच्छा तो के झरे हो, हम अकेला रहे का है तो एक झक दौड़ में पहला नहीं आवे तो कोई काकरोल ना माने, ऐसे नहीं। जब समाज में नरम होना पड़े सज्जनों, यदि हित के बात हो समाज के तो उसका बेर मुखिया ला विनम्र हो जाना चाहिए। हर जगह कठोर फैसला काम नहीं आए। जब समाज के हित बर्बाद हो, अपन परिवार के हित के बात हो तो दादागिरी मत करत रहा, कभू नरम होना घलो सीख जा, सियान बरोबर ये गुण होना चाहिए नरम होए के। मैं निवेदन कर रहा हूँ जेकर जीवन में नौना है वो सियान के गुण है। बाप बेटा झगड़ा हो रहा है, नवरात्रि में बैठ कर सकेले रहा है गाँव मल्ला, वो मल्ला की तुमन बाप बेटा होगा हाओ तो नवरात्रि में सकेले होगा हाओ, और दोनों जन नवरात्रि रहा है तो का हो गए, तो कर बाप कहा ये मोर बात ला बांधबे नहीं करे, तो कर लइका कहा यहू हमरो कहीं बात ला नहीं माने तो महू एक बात ला नहीं मानो, कोनो हन नवे बार तैयार नहीं रहा है, नवरात्रि रहा है दोनों जन, और नवरात्रि में बैठ कर सकले रहा है, का काम के नवरात्रि है। सज्जनों जब विनम्रता के बात हो, हमार तुम्हार घर के बार समाज के हित बार विनम्र होना पड़े, नरम होना पड़े तो जीव बरोबर नरम घलो होना चाहिए। ये मुखिया के गुण हो, दांत बरोबर कठोर फैसला ले सके, जीभ बरोबर नरम हो सके, तेकर सेती की ही मुखियल मुख के समान होना चाहिए। मुख के दूसरा विशेषता है समन्वयवाद। समन्वयवाद मने का बहनी हो सबो झल अनुभव है, मुहुच के गोट है। एक आदि अच्छा कहीं खात रहे तो दांत में जा कटक जाए रहे, भाजी अच्छा कुसर के जाके ना दांत में भाजी खुश रहे तो समस्या कौन ला होना चाहिए, वो दांत ला, पर नहीं वो डिंगरा जीभ कभू चूप नहीं रहा है, वो देखबे जाके हुदरत रही निकलना यार। जब तक वो दांत के समस्या दूर नहीं हुई तब तक जीभ चुप होने वाला नहीं है। सज्जनों जब समाज में कष्ट हो और राजा शांत बैठे रहा है, ऐसे नहीं, मुखियल मुख के समान होना चाहिए। मुख के दूसरा विशेषता है समन्वयवाद। समन्वयवाद के मतलब एक दूसर ला सम करके चले। यदि दांत ला कष्ट है तो जीभ चुप्पे मत बैठे।
अर्थात दांत के समस्या वर्जीव सामने आए, जुर मिल के समस्या के निदान करे। आवाओ मुख के तीसरा विशेषता की ओर चलन, ओकर पहली एक ठन गीत के आनंद लिया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नाती अपन बबाला पूछते औ कौन हमला बताहीगा, काबर मिले है मन खे चोला, जिंदगी कैसे सफल हो पाहीगा। बाबा कथे बेटा बड़ भागी है मन खे चोला, मैं हाँ तोला बताऊं जी, राम नाम के खेती कर लो, जीवन सफल बनावो जी। ये जिंदगी हम सबला राम नाम के खेती करे बर मिले है मोर बहनी हो। तुम्हार घर के खेती बनिहारीन कर लेके निंदवा डरबे वो, लेकिन ये खेती बर खेती अपन सेती, अपन सेती ये खेती करे लागी। और खेती कैसे होही? अब जागिले मनवा चेत कर, हो रहा है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले अब तो जागो ऐ किसान। अब जागिले मनवा चेत कर, अब जागिले मनवा चेत कर, परिया झन तोर खेत 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 कर। अब जागिले मनवा चेत कर, अब जागिले मनवा चेत कर, परिया झन तोर खेत 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 कर। सत्कर्म के नागर माँ, दया धर्म के बैला जान, सत्कर्म के नागर माँ, दया धर्म के बैला जान। जैसे बोबे तैसे पावे, पाप पुण्य के तह धान, जैसे बोबे तैसे पावे, पाप पुण्य के तह धान। अब मन ला तोर सचेत कर, अब मन ला तोर सचेत कर, परिया झन तोर खेत 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 कर। कुसंग के निदाई कर ले, भक्ति भाव के पानी माँ, कुसंग के निदाई कर ले, भक्ति भाव के पानी माँ। सत्संगति के खाद डाल ले, भैया तोर किसानी माँ, सत्संगति के खाद डाल ले, भैया तोरे किसानी माँ। अब मिले है मौका नेत धर,
अब मिले है मौका नित धर, परिया झन तुर खेत कर, परिया झन तुर खेत कर, परिया झन तुर खेत कर, परिया झन तुरे खेत कर, परिया झन तुर 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 खेत कर। अब जागले मनवा चेत कर, अब जागले मनवा चेत कर, परिया झन तुर खेत 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 कर, परिया झन तुरे 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 खेत कर। मुखिया मुख सोचाहिए, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। मुख के तीसरा विशेषता है पहचान से। कौआ कोयल हा करिया चरथे वो दोनों झन है, लेकिन कोयल हा बड़ा प्यारा लागथे और कौआ हा अच्छा नहीं लागे। का बात ओकर एके ठन कारण है बहिनी हो, कागा किसका क्या हर गया, कोयल किसको क्या दे, एक मीठी बोली के कारण सबको अपनी बस कर ले। कौआ हाँ जब गोठियाना शुरू करते नहीं काव काव आदमी डंडल धर के दौड़ते दूर रे के, लेकिन कोयल यदि बोलना शुरू करे तो आदमी सावधान हो जाते और बड़ा प्यार से कोयल के गोठ ला सुनते। केवल दोनों में यदि कोई अंतर है तो एक मुंह के ही का अंतर है सज्जनों। एक के मुंह से कर्कश निकलते, अब एक के मुख से मीठा जबान निकलते। तो मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। मुख के बहुत सारा बात, चाहे हमारे अंतिम संस्कार में मुखाग्नि के रूप में हो, काकरो अंगरी भल्ला देख के नहीं कह सका से फलाना राम साहू के, लेकिन मुड़ी चटकी भल्ले से मुख भल्ला कर दे, बहुत अकल मन चीन डर है फलाना के। तो पहचान बार शरीर के प्रतिनिधि के रूप में मुख ला लाए जाते। आवा में आगे बढ़ो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए। एक मुख है बहनी हो जे पूरा शरीर भर एक अकेला खाते, हाथ अपन बांटा पर अलग नहीं खाए, पांव अपन बांटा पर नहीं खाए, पूरा शरीर भर एक जन मुखिया खाते। अब मुख के चौथा गुण, सबसे बड़े गुण याद रखना। मुख के सबसे बड़े गुण है मुख सब पर खाते, लेकिन सुरता करो रात कन आधा रात कन काम आही की के काठा रसगुल्लल बचाए रहे का वो रात कन नहीं बाँचे। वो मुंह सब पर खाए ना, हाथों बांटल खाई, गोड़ों बांटल खाए, लेकिन मुंह अपन पर बचा नहीं रखे। ये मुख के सबसे बड़े विशेषता है सज्जनों। जे दिन मुखा एक ठन चावल ला भी अपन पर रख ली तो 12 घंटा बाद वो बदबू मारना शुरू हो जाही, और यदि ओकर सफाई ना हो तो कैंसर तक के कारण बन जाते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुखिया सब पर खाए, अर्थात मुखिया सब पर खाए, लेकिन अपन पर झर रखे। अपने जबर झन खाए, मुखिया सब पर खाए, लेकिन अपने जबर झन खाए, अपने जबर मत बचाए। मुख जैसे खाते, लेकिन जी हाँ जाना रहते ऊंचे जाते। ठीक इसने हम सबके बाटा में हमार जे मुखिया हो सबके प्रतिनिधि है, सबके हिस्सा बांटल बैंक ले झोंक के लाए, जेकर बांटे तेल दे, अपन बार एक्स्ट्रा बचा मत रखे। ऐसा मुख होना चाहिए, मुखियल होना चाहिए मुख के समान। मुख सब पर खाते, लेकिन अपन पर अलग से बचा के नहीं रखे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
पालई पोसई सकल अंग। मुंह खईस, खाए के बाद रस के माध्यम से पेट में गिन जठराग्नि पचाना शुरू करी। कुछ समय बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बाद वो जब भोजन रहते वो पेस्ट बनना शुरू हो जाते। पेस्ट बन के वहां से जो एनर्जी है वो एनर्जी है अपन अपन विभाग में रक्त के रूप में या आदि मांस त्वचा के रूप में जिन परिवर्तन होना रहते हो धीरे धीरे होते रहते। बस मैं निवेदन एक चीज करना चाहता हूँ, पालई पोसई सकल अंग लले। पालना का है और पोसना का है। मुंह खा है ना, पेट में गे है, लेकिन मुंह का करत है, पालन करत है, पोषण करत है। मतलब का अनुभव करो बहनी हो। अब हम रामायण वाला मन ला बहुत अनुभव है। कई घर छठी में जाए रबे बिहानिया का वही देते तोरे बाटा में ना। अब सोचो पहली बारात में अक्सर होएगा लरहा भात कही के हम एक दूठ हम संग्रह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मुख के गुण में आप जोड़ो ला। मुंह खाते पेट में जाते, लेकिन मुंह सबके का करते पालन और पोषण करते। जे दिन वो मुंह जान डर थे एक खाए के लिए नहीं है, ते दिन मुंह उलग देते। और मुख के विशेषता ये सजनों, मुख हा ये शरीर ला जे चीज हा ओकर प्लस पॉइंट है, जे ओकर लायक है ऐसा नहीं खाते। वो अलग बात है कि हम जल नहीं खाना है नी पीना है तेला कई जन पियल देखतो में है आखिर मुंह के पियत से फार वो मुंह जाना थे तो लेक नहीं है बाबू कहीं के तब हो जबरदस्ती और तब झन चपकते हैं तैसे आंखें काला मुंदे रहते। ये शरीर जानवर प्रकृति के नियम है सजनों। ये शरीर के जे लायक ना हो, जो शेष हो जाए, जो एक्सपायरी डेट हो जाए, दिल बचा के नहीं रखे शरीर। चलो जी बिल्कुल। हेलो हाँ, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आज हमारे यहाँ पहुँचाने का कार्यक्रम है। शीतला माता में तेल हल्दी ले जाने की महान कृपा करें। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो मैं निवेदन पूर्वक पुनः वो शब्द आपके बीच लाऊं। मुख के काम पालई और पोसई के। जे चीज मुहला पसंद नहीं आए और का पसंद नहीं आए तो जो शरीर के लायक ना हो, वो अलग बात है कि हम आज जबरदस्ती ठूसे ऊपर ठूसन पेट जाना थे। अब मोर से बिल्कुल नहीं चले साहू जी की, लेकिन गुपचुप ला देखी तहन दिल है वो चालू हो जाते तो तेव जबरदस्ती पहुंचबे तो तोर गलती है। पालई और पोसई के बाद अति सजनों पालन करना पोषण करना का है। बहनी हो कोनो लेकर 50 रुपया देश ये पालन करना देना है, लेकिन पोषण का है वो 50 रुपया दे हस तेकर वो दारू पिया थे कि दूध पिया थे एकर ख्याल रखने ला पोषण करते। फिल्मी दुनिया में एक शब्द है कुत्ते कुत्ते पालते हैं कि पालना बड़े बात नो है यार, पालना बड़े बात नो है। पालन के साथ में पोषण होना चाहिए। बहुत जगह देखना बेटा बहुमन नौकरी में काबर दायित्व दल मिला थे पेंशन, बेटा बहुमन हा नो टेंशन। और कहीं कबे का कही रे में वो पालन करे बर रख दे हो ना, नौकर लगा हो नौकर। तो याद रखना सज्जनों, बाबा तुलसी जी सूत्र देना चाहते मुखिया के ऊपर में। मुख ला जोड़ करके मुख हा पूरा शरीर पर खाते, कदे शरीर पर हानिकारक है, कदे शरीर पर अच्छा नहीं है, कदे अच्छा है, इला मुख जानते। और एकरे बार भगवान हा अक्का सुंदर सोच के बना है 3 चीज ला। मुख के ऊपर में नाक, ओकर ऊपर में आँखी। कबू कल्पना करके देखना बहनी, इकर मन के जगल बदल के देखना बहुत धोखा खावे। हाओ भात हा दार उतर गए कारे तो कैसे करबे, हाथ में साने
मुख में लेगे पहली मान लो नाक कनिया में रही तो कनिया कर ले लेते सुन तो कही तब मुंह में ले ले। लेकिन भगवान ऐसे बने देख सुन के खा, देख सुन के खा कही। हाँ ये नाक के मुख के ऊपर में नाक होना और आंखी होना, ये आगे पंक्ति हरे चौथा चरण हा तुलसी सहित विवेक के। लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूँ पालई पोसई सकल अंग में। ये बनाने वाला विधाता हा मुख के ऊपर में नाक और आंखी रखी। सोचो काबर पहली प्रैक्टिकल गोट करन। मान लो बहनी हो ये दोनों ठनाकी पीछू डहर रहती तो का होतीस वो पड़ोसिन गांव लातीस। मान लो तुम्हार मन के कहा था तुम्हारे मन के आंखी पीछू डहर रहतीस, पड़ोसिन गांव लातीस मरदाई गांव मड़ई हुई फलानी। अब बड़ मैं फिर रही बहनी सब मिठाई मन उरक के आए तोर बर केरल ला हो कि पेरल मुंह कौन देती तेला चबलाते काबर आंखी पीछू डहर रहतीस वो सबके नाक ऐसे उतारू बना है बहनी हो मुंह डहान काबर। मैं कई बार सोचो नाक ला खाल है कर दे भगवान, पूरा गंदा वातावरण नीचे में रहते, नाक ला इसे ऊपर लगाए रहते, शुद्ध हवा आती, आदमी बीमार नहीं पड़ती। तब वो पर मान लो हमार भाई मन के नाक ऐसे ऊपर डह रहती तो का होती। चल गोलू गुपचुप खाए जाबो कि जात हस, आधा बीच में गेहस नाक ऊपर वाला कहूँ गदगद गदगद पानी गिरती था, कहाँ गुपचुप खाते गोलू आधा बीच में उभुक चुभुक हो जाते। तब जी सबके हाथ के नाखून बाढ़ते, सिर के बाल बाढ़ते। सोचो ऐसने कहूँ आखी के वाला बिरौनी बाढ़ती था, कोई जय राम कती ते पहले से टारे लागती जय राम नीटार दे सहारा दे तम झपा जाते। तब का एक कान के बिला डाल ले सुनाते वो बिला डाल ले ते ऊपर के ढकनल काल लगाए हुई झुमका पहने बार वैसन में बाबू जात मन ला पूरा पूछी कर दे रहती। भगवान जाना थे सियान होबे त चश्मा का कोड़ल कहाँ फंसाबे रे खिला ठे से ध्यान लागे। अजब तेरी कारी गरी रे करतार, अजब तेरी कारी गरी रे करतार। बस बहनी हो मैं निवेदन करना चाहता हूँ बाबा तुलसी प्रकृति के साथ हमला जोड़े हैं कि एक समाज श्रेष्ठ कैसे बनते। मुख के समान मुखियल होना चाहिए। मुख्य दिन हम पालन घलो करते और पोषण घलो करते। भाई हमारे शरीर पर जो चीज की आवश्यकता है वो चीज नहीं है। मान लो मेडिकल में गए तो दवाई चाहिए तो घाव हो रही ते बता ही मैं घाव हो गए हूँ कहीं के ते मात पिरात रही तो माथा बताई वो मुँह बताते वो डॉक्टर साहब नाक पुलुल पुलुल करत है रेंगे चला परत है इसे की मुँह हाथ कही का। तो एक मुखिया कैसे होना चाहिए मुख के समान, और मुख है तेन का करते समस्त अंग वर खाते और पालन घलो करते और पोषण घलो करते। चलो पहले एक ठन गीत के आश्रय ले फिर चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये दुनिया में दो प्रकार के देवता है, एक चैतन्य देवता जल माता पिता गुरु कथे, दूसर जड़ देवता जेकर आप हम सब पुजारिया। बस मोर विनती अतकी है चैतन्य देवी देवता माता पिता गुरु के दिल ला दुखा के संसार के कोई बेटा सुखी नहीं रह सके। दाई दादा लात मार के कद को तीरथ घूम ले पुण्य मिलने वाला नहीं है। पगला पीला के दूध तुझ पे ममता जो लुटाती थी, तेरे रोने पे एकदम तड़प सी जाती थी। दुखा रहा है उसी माँ का दिल जो बचपन में थपक थपक के तुझे लोरियां सुनाती थी। जे माँ जे बाप हमर बरकत का रात नहीं जागे है। आज जवान होए के बाद बेटा पूछते का करे, ऐसा बेटा मन बर बस मुरत्ती बिनती है तो जन्म दे है वो काफी है यार। अपन खून दूध के रूप में तो पिला है वो काफी है। बस अतकी याद रखबे मोर भाई। 9 महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म दे थे तब कोनो दाई ओला कही थे जी।
बाप के पद विद्वान बना थे, कथनो अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कहूँ कभू तुम, झन भूला माँ बापला। झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के। नहीं आवे दोबारा लहुट के गा, नहीं पावे दोबारा लहुट के। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के। नहीं आवे दोबारा लहुट के गा, नहीं पावे दोबारा लहुट के। तरस के मारे पीताम्बर ओढ़ाएगा। दादा रोटी बिन तरस के मारे माँ पीतर खवाएगा। आदमी की शकल से डर रहा है आदमी, आदमी है मारता मर रहा है आदमी। आदमी को ही लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में नहीं आता जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है आदमी। जिया थे तदाई कपड़ा बिना तरसत है, जिया थे माँ कपड़ा बिना तरसत है। बारे मयारू बेटा मरे के बाप पीताम्बरी ओढ़ा था। जिया थे बाप रोटी के दाना दाना पर तरसत है। बाजी अक्कल वाला मोर भाई मरे के बाप पितर खवा था। पर का करबे जवान बेटा गांव के सरपंच ला झगड़ा लड़थे। काबर मोरदाई दादा बन निराश्रित नहीं लिखा पगला। जेकर कोई आश्रित नहीं रहा है, सहारा नहीं रहा है, तेला निराश्रित कथे सुरता कर। दाई छाती में लगा के तुला दूध ला पिया है। गीला में सो के महतारी तोल सुखम सुलाहे। तोल पाए बर कदे कदे देवता में जल चढ़ा है। जे बाप अपन बाटक रोटी तोला खवा है रे पागल, ओ माँ बाप निराश्रित हो जाता। बेटा मुस्कुरा के कथे टारना, हम दो हमारे दो, डोकरी डोकरा को मरने दो। हम दो हमारे दो, ये मोर फैमिली है, मोर परिवार है। पर एक चीज याद रखना मोर भाई, हम दो हमारे दो कहे से कोई फैमिली नहीं बने। आप सब पढ़े लिखे बैठे हो, फैमिली की स्पेलिंग का है FAMILY फैमिली। एल बने फैलाव देख का निकलते। F से फादर, A से एंड, M से मदर, I से आई, L से लव, Y से यू। फादर एंड मदर आई लव यू। जी हाँ, माँ बाप पर सच्चा प्रेम है तेकर नाम फैमिली है।
मोहब्बत का असर होने में थोड़ी देर लगती है, इस दस्तक को दर होने में थोड़ी देर लगती है। यूं तो ईंटगारों से बना लेती है घर दुनिया, मगर घर को घर होने में थोड़ी देर लगती है। हाजी आज जन्म के देवैया माँ बाप ला रखे बर बेटा कर जगह नहीं है। दाई दादा कहाँ रही, जगह जगह नाथ आश्रम वृद्ध आश्रम बने थे। जे गौ माता में 33 कोटि देवी देवता के निवास रखे बर जगह नहीं है। आदमी शौक से रखे कोल्ला, कृपया कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। बहुत अकन बहनी में सोचत रहे एक गुदगुदा वाला कुकुर चाबे हो या ते पाए कहा थे धोर हम मत रहो, मुलाज ले कुकुर नहीं चाबे हो। ये तैसे हो गए बहनी। एक जन लड़का अपन दादी पूछी, दादी दादी आज बड़ा रोटी रांधबे? हाँ बेटा तोर बाबा पीतर मना था रे, तोर बाबा पीतर आई की। लड़का खुश हो गए कि दाई हम बबल आज ले देखे नहीं आन, बाबा सन हम मिलबो आई वो अब का करे ले रे, तोर बाबा करिया करिया रही तुरा कौआ बन के आई थी। लड़का मान के डेरौठी में बैठे है, सही 12 बजे तहां दाई बाबा गे मैं कह रहे हूं ना, फिर हमला समझ नहीं आत हो का हो गए। मोल ये बता बाबा मन के झर रही कौआ 4 ठना है, ऐसने जन हो जाए। हमार बहनी मन तीजा पोरा को पास रथे, माटी के नदिया बैला में बढ़िया गुलाल लगा थे, अगरबत्ती घुमाते और चीला खवाते, कौन ला माटी के नदिया बैला ला। बहनी सहीच के बैला बगल में सूखा कोटना कर बोंबी आते, ओ डहन नजरे नहीं जाते। ऐसने भरजन हो जाए। गंगा बदली जमुना बदली, मुहाना जरूर बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जमाना जरूर बदलेगा। दाई पानी बिन तरस के पत्थर में दूध चढ़ाएगा, पत्थर में दूध चढ़ाए। घर माहे तोरे नागी देवी भी भोरा पूजे जाएगा, भोरा पूजे जाए। अब आँखी खोल ले मनवा जाके सिर झुका लेना, अब आँखी खोल ले मनवा जाके सिर झुका लेना। नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, गाने पावे दोबारा लहुट के। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना। नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, गाने पावे दोबारा लहुट के, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, नहीं पावे दोबारा लहुट के, आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे पूरा शरीर पर एक मुख हा खाथे, ओकर पालन करथे पोषण करथे, एमे जे विशेष चीज जुड़े है वो हरे तुलसी सहित विवेक। मुखिया ला विवेकी होना जरूरी है, जानकार होना जरूरी है। विवेकी के मतलब विवेक के मतलब का बहनी हो, आजकल आदमी इतना जानते वो काग दिन सूरज ला ग्रहण धरही, काग दिन चंद्र ग्रहण धरही, कतका भीतरी में पानी हटेला जानते। लेकिन आज आदमी के जानना किसने जानना हो चुके हैं बताओ। एक जन सियान दाई हर रोड में खड़े रहे, पोती ले फटफटी वाला इसने सोग लागी बिसारा की से सियान भरे गर्मी में खड़े हस कहाँ जावे, चल बैठ। जैसे गाड़ी में बैठी डोकरिया से हालर मिल बरोबर भल 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 गोठी आए वो चलैया की इसमें तो घर ले झगड़ा हो कहा तुम और दिमाग खराब है ते चुप्पे बैठे रहो, जेकर उतरना रही तेकर बतावे की
आप जानो मानो लाइन गोल हो गए तो इसे डोकरी चुप हो गए, वो बोलना बंद। वो चलैया का है कबीले किसे नहीं बोले, ए सियान दाई कहाँ जाबे कहाँ उतरबे, तो डोकरी सब गांव बता जाता है, कदे पुरू रे तेला, और कौन गांव जाता है तेला नहीं जाने होगा ले, अब वो जनई कब। तो आज मुखिया ला सबसे पहली होना चाहिए का विवेकी, जानना अलग चीज है बहनी हो, विवेक अलग चीज है। जैसे आगी के कामे बरना, अब आगी लाते हैं पिराट में धरावे का चूल्हा में धरावे, एकर फैसला जे लेते तेला कथे विवेक। आग के काम जलाना है तोला घर के चूल्हा जलाना है कि पिराट में जलाना है, एकर फैसला करना है। बस मैं निवेदन करूं हर मुखिया ला विवेकी होना चाहिए। अक्का तो रही मुखिया के धर्म, लेकिन मुखिया के जन का डर हीगा ना भाई, मुखिया चाहते मैं मुंह बरोबर सेवा करूं कह के, तो आजकल के मुखिया कैसे बनते तेल देखना। मैं यह बात नहीं कहा था, मैं बहुत विनम्र होकर एक निवेदन करना चाहता हूं। जेकर खुद के पेट नहीं संभला थे ते मन आजकल मुखिया बने बर तैयार है मोर भाई, और तेकर से ये बात कहना पड़ा थे, राजा बनना मुखिया बनना कोई साधारण चीज नो है यार। आज युवा पीढ़ी ला देखना होवत का है। मैं विनोद में अक्सर कथों बहनी हो, हम फिल्मी दुनिया के नकल कर करके आज हमार आदर्श होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद तेला भुला चुके हैं। वो लरहा शाहरुख खान ला देखबे तो तोर मन में का भाव आई, नहीं जे किरण कह नहीं सके ते देश ला चलाई। सज्जनों आप देखना फिल्मी दुनिया के चक्कर मत रहना। एक जन नूनी आते अतका बड़ सिसिल धर के, लंबे काले घने बालों के लिए डाबर आंवला लगाएं, वो जूही चावला घर वाला बच चेंदवा है वो ईमान से, और हमार मन कल लबारी मारते कर नकल मारबे। एक जनऊ आते लिप ले फेरन लवली लगाएं, एक हफ्तम करिया से गोरिया हो जाएं। ठाड़ लबारी एक हफ्तम कोई करिया गोरिया हो जाए। एको दिन हमार घर जाहू देखू 15 दिन हो गए लगा, हमार बचरू जस के तस है वो आज ले का तुमन का समझत रहे हो। तो मैं निवेदन करत बहनी हो कि विवेक मुखिया कैसे होना चाहिए। सज्जनों हमार मुखिया, हमार देश के मुखिया, हमार गांव के मुखिया, हमार समाज के मुखिया फिल्मी दुनिया से निकल के आने वाला नहीं है। जब आही तो रामचरितमानस से हमला सीखे बर मिली कि मुखिया कैसे होना चाहिए। बस मोर निवेदन पूर्वक के बाद के मुखिया के गुणे, मुखिया कैसे होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। मुख के का विशेषता है आपके बीच रखो। अब मुखिया के सहयोगी के चर्चा कर दो। पीला लट्टू बरत ले। एक जान सेवा करिया, रोज दिन राजा सेवा करे जाए, तब देखे राजा यहाँ रोड ठक गद्दम सुते। मैं बताना चाहता हूँ ना, राजा बनना कतका बड़ चुनौती बात है तेला। आहा रोड ठक गद्दम सुते, रोज होकर तेल लगाए मालिश करे, घर ले निकले राजभवन ले तहनो गोठिया। दुनिया में मुखिया होना सबसे सरल चीज है भाई। वो कूलर चला थे, एसी चला थे, यहाँ रोड तक गद्दम सूद 56 प्रकार के खा, सबसे ज्यादा फायदा मुखिया मन ही की। धीरे धीरे बात राजा तक गिस हो। राजा एक दिन ऐलान कर दिस कि जे व्यक्ति एक दिन भर 24 घंटा भर मुखिया बनना चाहे ओकर फार्म आमंत्रित है कि को देखे रहा है। खपले फार्म भरी सब कोनो नहीं भर रहा है, वही राजा बने। बड़े बिहनिया 6 बजे तिलक सार दिस होकर चल अक्की बेर के 6 बजे तक ते राजा जे कर सकथस कर ले। तो वो ताहर उठक गद्दा और खवाई पियल देखे रहा। जैसे तिलक सारी तहन सबसे पहले की रसगुल्ला बनाओ, जलेबी बनाओ, जे खाना है अब जे मरत ले खाड़ रहे तिलौ का सूजी गद्दा लगाओ। आहर उठक गद्दल जठाए रहा है। वो सोच में एक ठन पंखा चलत रहा है, पंखा में सूत में एक ठन तलवार बंधाए रहा है। जैसे लेके हाथ बोला छतरा दिनो सूतिन
ओकर नजर सोच गई तब पंखा ऊपर, और पंखा घूमत रहा है, और पंखा के घूमत रहा है ते में ठन सूत रहा है, और सूत में तलवार बंधा रहा है, ऊपर खाले में सूत रहा है। ओ की से कन अच्छा भवाटी मार ही सूत पटले टूट जे ही काया, और रात भर इसने रही फिर आखिर निमू सकीस बहनी। जैसे ओकर राज तिलक के बेरा 24 घंटा उतरिस नहीं तहन जाग बतई सही भाई, ओकर ले मोर खर्रा खटी अच्छा रिस रे, जतकी बेर पाँव ततकी बेर आँखी मुदा जाए के। तब मुखिया बनना कोई साधारण नो है सज्जनों, जे मुखिया बनते थे कर सिर में तलवार टंगे रखे, ये भी याद रखना। तो मुखिया बनना कोई साधारण बात नो है, और मुखिया यदि बन जाओ भविष्य में यदि आप ला कोई दायित्व मिले है तो मुख बरोबर अपन मुखिया धर्म के पालन करना मोर भाई। और जितना सहयोगी है आप सबसे निवेदन है, मुखिया के चुनाव में कोनो पार्टी प्रचार नहीं करत ना, मुखिया के चुनाव बहुत सोच समझ के करना। आजकल आए दिन एक ठन ब्लाउज एक ठन चेपटी और का बांटते थे तो सब ला अनुभव है। एक कन में हमन अपन गांव के देश के विकास ला रोक लेथन मोर बहिनी हो। मोर निवेदन है जिम्मेदार व्यक्ति ला ही मुखिया बनाना, और जो मुखिया बने हो ओमन मुख बरोबर अपन मुखिया धर्म के पालन करना, तब हमार देश, हमार गांव, हमार समाज, हमार परिवार उन्नति कर ही एक अच्छा मार्ग में जाही, एक सुखद भविष्य मिलही। यही कहा भरत ला ये संदेश राम जी के द्वारा दिए गिन आवा जे हम सब के जीवन के सूत्र बन जाए। आखिरी गीत की ओर यात्रा करन, बोल लखन से रामचंद्र की जय। हमारे उद्घोषक भाई का आदेश आहे एक जस गीत के चलो, जस गीत के साथ माता रानी ला श्रद्धा सुमन समर्पित करत विदा पावन। दुनिया में माँ होते वो, दिन भर काम करे के बाद बेटा शाम के जब वापस आए, प्रश्न चिन्ह भरे दृष्टि से बाप के नजर पूछते कत्का कमाए। घर में जाते ही लइका मन दौड़ के आते, पापा पापा मोर बर का कलाए। श्रीमती मुस्कुरा के कथे जी कत्का बचाए। लेकिन दुनिया में माँ पूछते बेटा अभी तक कुछ खाए कि नहीं खाए। ये है माँ, जे माँ हम सब ला जन्म दे, वो जगत जननी के रूप में कई रूप में हम सब के सामने आते, कभू दुर्गा कभू काली कोनो शेरा वाली आवाओ हम सब भी कहां। तय कत को नाम धराए जग तारन हारी मैया। को नाम धराए, तय को नाम धराए जग तारन हारी मैया। तय को नाम धराए, तय को नाम धराए जग तारन हारी मैया। जग तारन हारी मैया, जग तारन हारी मैया, जग तारन हारी मैया, जग तारन हारी मैया। तय को नाम धराए जग तारन हारी मैया। तय को नाम धराए जग तारन हारी मैया। सतयुग मातै सती कहाए, शिव शंकर के नारी
सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी माँ। शिव शंकर के नारी भस्मासुरला भस्म करी डारे, भस्मासुरला भस्म करी डारे, भये जगत ले न्यारी, जगतारण हारी मैया। जय कत को नाम धराए, जगतारण हारी मैया। जय कत को नाम धराए, जगतारण हारी मैया। पति कहाए पांच पंडवा के नारी वो, पांच पंडवा के नारी। द्वापर माधुर पति कहाए भय पंडवा के नारी माँ। भय पंडवा के नारी दुर्योधन कुल नाश कराए, दुर्योधन कुल नाश कराए, जगले भय नियारी, जगतारण हारी मैया। जय कत को नाम धराए, जगतारण हारी मैया। जय कत को नाम धराए, जगतारण हारी मैया। हो जगतारण हारी मैया, जगतारण हारी मैया, जगतारण हारी मैया, जगतारण हारी मैया। जय कत को नाम धराए, जगतारण हारी मैया। जय कत को नाम धराए, जगतारण हारी मैया। हो जगतारण हारी मैया, हो जगतारण हारी मैया, हो जगतारण हारी मैया, हो जगतारण हारी मैया। बोलो गंगा मैया की जय।